जोहार, राधे राधे, नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। अभी क्लियर करने वाले हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और ताकि हमें पता चले। और आप कहाँ से हैं ज़रूर लिखें ताकि ये जेटेट के लिए जो स्पेशल तैयारी किया जा रहा है इसका पूरा का पूरा हम लोग आज प्रैक्टिस सेट देखने वाला है। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि परीक्षा पे बहुत हेल्पफुल है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और शुरुआत हम लोग करते हैं बाल विकास से। और बाल विकास के पहला क्वेश्चन से दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये है, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है अधिकतर ये निर्भर जो करती है किस पर करती है, ज़्यादा निर्भर किस पर करती है, किसकी गुणवत्ता है। यहाँ पे शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की बात की जा रही है, उसकी गुणवत्ता की। तो ये आपका पहला क्वेश्चन से जो इसका पहला ऑप्शन है, आधारभूत सुविधाओं पर, कि वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात है कि विद्यालय की जो शिक्षा है इसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करेगी? विद्यालय की शिक्षा की बात की जा रही है तो ये आपका सही उत्तर इसका होगा अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन से है दोस्तों कि गैन्य के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। तो ये आपका इसका ऑप्शन ए में जो है, सिद्धांत अधिगम परिस्थिति, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति, चिन्ह जो सिंगल कहते हैं अधिगम परिस्थिति, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो इसका सही उत्तर होगा समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति पर, यह इसका सही उत्तर। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अभिप्रेरणा जो है ये क्या है? राजमार्ग है। किसका? सीखने का। ठीक है, सीखने का एक रास्ता है, राजमार्ग है, हाईवे रोड है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, किनका कहना था ये, कि कहते हैं किसका था? थॉमसन का, कि गुड़ का, कि स्किनर का, या बनाट का। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये स्किनर का था। ठीक है, सही उत्तर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर का और चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला, व्यक्तित्व को, किसको? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला। ठीक है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक। हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है ये पर्यावरण ही है। और पर्यावरण की कौन सा कारक हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? सामाजिक कारक सामाजिक कारक होगा, या सांस्कृतिक कारक, कि संज्ञात्मक कारक। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा व्यक्तित्व पर प्रभाव जो है, व्यक्तित्व की बात करें तो यूं ही व्यक्तित्व नहीं बनती है। व्यक्तित्व के लिए सामाजिक कारक होना जरूरी है, सांस्कृतिक कारक होना जरूरी है और संज्ञात्मक कारक भी होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो पूछ रहा है। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास दोनों अलग तथ्य है, ये सही नहीं है। कि क्या आपका वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से चलती रहती है, क्या ये सही नहीं है? अगला, या तो वृद्धि विकास का एक भाग है या विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये तो सही बात है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का एक भाग है, ये भी सही है। और इसमें हमें पूछा क्या गया है, कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है वृद्धि जन्म निर्भर निरंतर रूप से चलती रहती है। देखिए विकास जो है, व्यक्तित्व जो है, ठीक है, अधिगम जो है ये आपको जीवन भर चलती रहती है। लेकिन वृद्धि की बात करें जीवन भर चलेगा, ये गलत बात है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये हमें जानना था, जान चुके। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि है? विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है होगा। ठीक है, निदात्मक, इसका सही उत्तर होगा आपका सादृश्य निरीक्षण। ये आपका क्या है? विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है, सदृश परीक्षण जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 7 नंबर का क्वेश्चन से आपके सामने, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के
प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। पढ़ाई में जो बच्चा पिछड़े हुए हैं उसमें कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। इसका ऑप्शन है कठोर होगा कि सहानुभूतिपूर्ण होगा, उदार होगा या स्नेहपूर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा सहानुभूतिपूर्ण, कि पिछड़े हुए बच्चों को आपको सहानुभूति दृष्टि रखना पड़ेगा, तब जाके वो सही हो पाएगा। ज़्यादा उदार देंगे तो ये गलत है, कठोर बन के आप उसे पीट नहीं सकते हैं, ज़्यादा प्यार दे नहीं सकते हैं, सहानुभूतिपूर्ण आपको अपना यहाँ करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने नंबर 8 का, और इसका है बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए। क्या माता पिता को चाहिए? अधिक सुरक्षा प्रदान करना, कि बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करना, या घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, कि योग्य अध्यापकों के साथ व्यस्त रखना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका उत्तर होगा, सही उत्तर वो होगा घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। क्योंकि व्यक्तित्व के सौहार्द विकास जो होता है, ये सौहार्द विकास माता पिता को चाहिए, और ये आपको घर से शुरू होता है, घर के अनुकूल वातावरण से ही शुरू हो पाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आपके सामने 9 नंबर का क्वेश्चन। इसका उत्तर आप लोग देखेंगे कि कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है। संबंधित शिक्षक से होना चाहिए, और सीखने को प्रभावित करने वाला होना चाहिए कारक। तो सीखने को प्रभावित होने का कारक चाहिए शिक्षा से संबंधित है। वो नंबर 1 में बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रति अथवा सीखने के अनुभव, विशेष सामग्री में उपलब्धि हासिल होना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 नंबर का। सही उत्तर जो होगा वो कौन होगा? 4 नंबर का। चलिए, विशेष सामग्री में उपलब्धि हासिल करना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास स्तर पर तेजी से होता है। शारीरिक विकास जो होता है किस स्तर पर तेजी से होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, विद्यालय अवस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था में। शैशवावस्था में ही बच्चे शारीरिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक विकास तेजी से होता है। कोहलबर्ग के अनुसार से एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ए नंबर का ऑप्शन है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको सम्मिलित करके कि व्यवहार कैसा बनता है पर सख्त निर्देश देकर। तो इसका 11 नंबर का जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा आपका नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको सम्मिलित करके। नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको सम्मिलित करके सही उत्तर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 12 नंबर का आपके सामने, जो बता रहा है निम्नलिखित में से पक्ष शारीरिक विशेष से संबंधित नहीं है। शारीरिक विकास जो है किसके पक्ष से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा नाड़ी तंत्र की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शरीर का ढांचा की प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, और वो होगा 12 नंबर का उत्तर होगा आपका प्रत्यक्षीकरण होगा, जो उसका सही नहीं होगा, ठीक, संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने 12 नंबर का हो चुका है, और अभी 13 नंबर का क्वेश्चंस को आप देखेंगे। और 13 नंबर का क्वेश्चंस आपको बताता है कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक कदम क्या है? आवश्यकता, प्रनोद, प्रोत्साहन, ये सही। तो इसका सही उत्तर जो होगा, ठीक है, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा ये
सही उत्तर जो होगा इसका, वो आपका सही उत्तर इसका होगा ये सभी। ठीक है। कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? इसका ऑप्शन देखेंगे। जो ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है कि अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षागत शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, पड़ोसियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा, वो आपका सही उत्तर होगा कक्षागत शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। यही आपका सही उत्तर इसका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए नंबर 15 का एक क्वेश्चन आपके सामने है और ये बता रहा है कि समानता के लिए शिक्षा संकल्पना पर बल दिया जाता है। किसने? राधा कृष्ण आयोग ने, कि मुदारियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। इसका सही उत्तर आपका होगा, वो आपका होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। कि अधिगमकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करने पर अध्यापक को चाहिए, क्या चाहिए अध्यापक को? विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभवों को प्रदान करना, कि सख्त अनुशासन द्वारा करना, ये परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, सामान खरीदने की गति पर बल देना। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, वो है विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभवों का अनुभव प्रदान करना। अगला सवाल 17 नंबर का देखते हैं और इसका बुद्धि लब्धि IQ लेवल का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया। सर्वप्रथम प्रत्यय प्रयुक्त किया गया स्किनर द्वारा, टार्मेन द्वारा, कि बोने द्वारा, या स्पियर्समैन द्वारा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा और वो आपका सही उत्तर है टार्मेन द्वारा। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 18 नंबर का। तो इसका जो है वो आपका इस प्रकार है कि प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया गया। प्रयोग द्वारा सीखने के सिद्धांत को दिया गया कॉलर्स जॉर्ज के द्वारा दिया गया, पियाजे के द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, या स्किनर द्वारा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, वो है कॉर्स रोजर्स द्वारा। सीखने के सिद्धांत पर, सीखने के सिद्धांत जो है ये प्रयोग द्वारा, किसके प्रयोग द्वारा दिया गया? सीखने के सिद्धांत कार्ल्स रोजर्स द्वारा प्रयोग द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ के द्वारा किया जाता है, कि समस्या समाधान, या सृजनात्मक अनुप्रयोग। तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा वो है सृजनात्मक के द्वारा, मानसिक के। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं जो 20 नंबर का है और ये आपका है मौलिकता निम्नता तथा प्रवाह। मौलिकता, निम्नता तथा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके घटक हैं? बुद्धि के घटक हैं, कि अभिप्रेरणा का, कि व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका होगा सृजनात्मकता का। 20 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और इसका क्वेश्चन है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम, एक प्रमुख नियम है शारीरिक विकास का, तो कौन सा? शारीरिक विकास से भिन्नता का नियम, या कल्पना संवेदनात्मक से संबंध का नियम, कि द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। सही उत्तर होगा आपका द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी विकास का नियम होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत,
निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसमें से इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका अनुकूलित प्रत्यायन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत में नहीं आता है। ठीक है, बाकी आपका सही है, ये बात सही है, ये तीनों सही है। अगला सवाल, स्क्रीन पर आपके विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन ने दिया। देखो, विकास के परिणाम स्वरूप ही नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। ये बात किसने कही है? गैसेल ने कही है कि डॉगलस और हॉलैंड ने कही है कि मेरेडिथ ने कही है, हॉर्लॉक ने कही है। तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा वो है हॉर्लॉक। ठीक है, हॉर्लॉक ने कही है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके, और ये सवाल है आपका ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है ब्लूप्रिंट? उत्तर होगा परिरक्षण निर्माण का, परीक्षण आकलन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वेदता का। तो इसका 24 का जो है यह सही उत्तर होगा निरीक्षण परीक्षण निर्माण का। ब्लूप्रिंट जो है परीक्षण निर्माण का ही महत्वपूर्ण घटक है। अगला सवाल, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है, सृजनात्मकता के मापन में किया जाता है कि संप्राप्ति के या बुद्धि के? तो इसका सही उत्तर आपका होगा व्यक्तित्व के। MPPI परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, नेक्स्ट सवाल, कोलहर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता है कि अधिगम। कोलहर जो है ये अपना प्रयोग के द्वारा से क्या सिद्ध करना चाहता है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण कि मानव का अधिगम प्रयोजन पूर्वक है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, या एक स्वतंत्र क्रिया है। इसका सही उत्तर होगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकार की चर्चा किया गया है, तो किसने किया ये चर्चा? ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने किया? क्रेस्मर ने, स्पेंजर ने, केनन ने, जुंग ने? तो इसका सही उत्तर होगा केनन ने ग्रंथियों को रिसर्च किया और ग्रंथियों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किया है। अगला सवाल चलते हैं 28 नंबर का, जो क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता जो है से जुड़ा गया है? किसका नाम है? क्रो, वुडवर्थ, रॉस, गाल्टन? तो इसका सही उत्तर होगा गाल्टन। गाल्टन जो है सृजन शास्त्र के पिता कहलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, और ये अगला सवाल आपके सामने है। जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? 12 से 16 के जो बालक है उसमें ये डॉक्टर एस जलोटा परीक्षण प्रतिपादित किया है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक या योग्यता परीक्षण? तो इसका सही उत्तर आपका जो होगा और वो है
साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 12 से 16 वर्ष के बालकों में हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और ये सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन से है, भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 120 प्रश्न हैं। टोटल 120 प्रश्न हैं, ठीक है, पूरे का पूरा आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन से, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता, रुचि। इसका सही उत्तर होगा परिपक्वता। अधिगम सर्वाधिक आवश्यक जो होते हैं परिपक्वता पर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। अभी टोटल 120 प्रश्न होने वाला है। तो यदि इस चैनल पर आप नहीं अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक लाइक आप दीजिए, एक लाइक देना है। अगर दोस्तों के पास अपना शेयर कर दीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप खुद ही समझदार हैं, इसको करने से जैसे वीडियो डाला जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन से जाएगा और बहुत कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट आपका तैयार हो पाएगा। और बोला जाता है कि जितना आप प्रैक्टिस शीट तैयार करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, उसी का फल आपको मिलता है, ठीक है, उसी का फल आपको मिलता है। तो प्रैक्टिस शीट ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करते हैं तो आपका रिवीजन होता है बार बार, और इससे वजह से आपका पूरा तैयारी बेस होता है, तैयारी मजबूत हो पाता है, स्ट्रॉन्ग होता है।